हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं बीए इतिहास प्रतिष्ठा प्रथम पत्र में एक टॉपिक सिंधु एवं वैदिक कालीन जीवन समानता एवं असमानता के तत्वों के बारे में चर्चा करेंगे। सिंधु सभ्यता एवं वैदिक संस्कृति प्राचीन भारत की दो प्रमुख सभ्यताएं एवं संस्कृतियां रही हैं। दोनों अपने स्वरूप, कालक्रम एवं विशेषताओं में पर्याप्त अंतर लिए हुए हैं। इनके तुलनात्मक अध्ययन करने के क्रम में इन अंतर के बिंदुओं को स्पष्ट करने के साथ साथ समानता के बिंदुओं को भी जानना जरूरी होगा। हम देखते हैं कि समानता के प्रमुख तत्व कौन कौन से थे। तो दोनों ही सभ्यताओं में कृषि एवं पशुपालन मुख्य आर्थिक पेशा रहा। दोनों ही सभ्यताओं एवं संस्कृतियों में सिक्के का प्रयोग अनुपस्थित था। दोनों ही में हम देखते हैं उपासना स्थल के रूप में कोई उपासना स्थल या मंदिर का अस्तित्व नहीं मिलता है। प्रकृति की विभिन्न शक्तियों की पूजा दोनों ही सभ्यताओं में की जाती रही है। खान पान, रहन सहन में भी कुछ समानताओं के तत्व दिखते हैं। अंतर के तत्वों या बिंदुओं की चर्चा की जाए तो हम देखते हैं कि कालक्रम में अंतर है। दोनों ही सभ्यताएं भिन्न भिन्न समय में अस्तित्व में आई। सिंधु सभ्यता अपने परिपक्वता की अवस्था जो रही है उसकी वो 2600 से 1900 ईसा पूर्व जैसा कि रेडियो कार्बन डेटिंग पद्धति से ज्ञात होता है, जबकि वैदिक संस्कृति का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। संस्थापकों में अंतर है। सिंधु सभ्यता की स्थापना में भूमध्य सागरीय मंगोलायड प्रोटोस्टेरॉइड प्रजातियों की भूमिका महत्वपूर्ण रही, परंतु वैदिक संस्कृति आर्यों के द्वारा स्थापित की गई है। तो ये संस्थापकों में अंतर है। भौगोलिक क्षेत्र में अंतर है। भौगोलिक अंतर इस रूप में कि सिंधु सभ्यता का विस्तार हम देखते हैं सप्त सिंधु प्रदेश से लेकर नर्मदा के दक्षिण तक था, लेकिन वैदिक संस्कृति का विस्तार हम देखते हैं कि विंध्याचल पर्वत के या विंध्य क्षेत्र के दक्षिण में नहीं हो पाया। स्वरूपगत विभिन्नताएं भी दिखती हैं। सिंधु सभ्यता अपने स्वरूप में नगरीकृत थी और वहाँ कई बड़े बड़े नगरों के विकास के साक्ष्य मौजूद थे, परंतु आर्यों की सभ्यता का स्वरूप ग्रामीण था। आर्थिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। यहाँ सिंधु सभ्यता में संगठित कृषि, सरप्लस अतिशय कृषि, तो कृषि अधिशेष, विकसित व्यापारिक ढांचा, दूरस्थ व्यापारिक वैदेशिक व्यापार मौजूद था। जबकि वैदिक संस्कृति में अभी कृषि की शुरुआत हुई थी एवं व्यापार तथा वाणिज्य अपने शैशव अवस्था में था। कुल मिलाकर सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का स्वरूप क्या था? शहरी था एवं बाजारोन्मुख था, जबकि वैदिक संस्कृति का आर्थिक स्वरूप कबीलाई एवं गिफ्ट इकोनॉमी पर आधारित था। सामाजिक विभिन्नता भी देखने को मिलती है। सिंधु निवासी मूर्ति पूजक थे एवं वहाँ देवी की महत्ता देवता से अधिक थी। वहाँ की प्रमुख देवी मातृ देवी थी तथा लिंग पूजा एवं योनि पूजा का प्रचलन था, जबकि वैदिक सभ्यता में इस प्रकार के मूर्ति पूजा या उपासना स्थल का अभाव मिलता है। पुरुष देवता की प्रधानता थी। आर्यों के जीवन में यज्ञ का विशेष महत्व था। लिंग पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है, प्रमाण नहीं मिलते हैं। वैदिक अनुप्रयोग या वैज्ञानिक अनुप्रयोग के रूप में हम देखते हैं कि इसमें भी विभिन्नता के विभेद के तत्व मिलते हैं। सिंधु काल में वैज्ञानिक मानसिकता विद्वान थी, जो उनके नगर निर्माण योजना, बाट माप में जो एकरूपता है,
नगर प्रबंधन है, व्यापारिक जो प्रणाली है आदि में दिखता है, जबकि वैदिक जीवन में इस मानसिकता का अभाव दिखाई देता है। जहाँ सिंधु निवासी कांसे के निर्माण में दक्ष थे तथा पाषाण उपकरणों का भी पर्याप्त उपयोग करते थे, वहीं वैदिक काल में कांसे का प्रयोग गौण रहा तथा पत्थर का प्रयोग नगण्य रहा। सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था, वहीं वैदिक काल में लोहे का प्रयोग किया गया है और इस लोहे ने आर्यों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। दृष्टिकोण में अंतर है। सिंधु निवासी शांति प्रिय और युद्ध से अलग रहने वाले थे, क्योंकि उत्खननों में अस्त्र शस्त्र के प्रयोग नहीं मिलते हैं, जबकि आर्यों के जीवन दर्शन में युद्ध की केंद्रीय भूमिका थी। बराबर वे युद्धों में संलग्न रहते थे, जिनमें दसरा युद्ध एक उदाहरण स्वरूप हम कह सकते हैं। शिक्षण पद्धति में अंतर है दोनों में। जहाँ सिंधु सभ्यता में लिपि का प्रयोग किया जाता था, अर्थात वे लेखन कला से परिचित थे। इसके साक्ष्य उनकी मुहरों पर अंकित लेखों व धौलावीरा से मिले जो शिलापट हैं, साइन बोर्ड है, उससे होता है। जबकि वैदिक आर्य लेखन कला से परिचित नहीं थे और वहाँ शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। अन्य भी अंतर देखने को मिलते हैं। अन्य प्रमुख अंतर में हम कह सकते हैं कि सिंधु निवासी रथ एवं घोड़े का व्यवहार से पूरी तरह से परिचित नहीं थे। सिंधु निवासी घोड़े एवं रथ के व्यवहार से अपरिचित थे, जबकि वैदिक आर्यों के जीवन में इनकी केंद्रीय भूमिका थी। सिंधु सभ्यता में कला का पर्याप्त विकास हुआ है, हम देखते हैं। वे धातु कला, शिल्प कला, प्रस्तर कला एवं मृदभाण निर्माण में दक्ष थे। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति इसका प्रमाण है, जबकि वैदिक आर्य इस दृष्टि से बहुत पीछे थे। सिंधु सभ्यता में कुबड़दार बैल का महत्व सर्वाधिक था, जबकि आर्यों के जीवन में क्या था, गाय सबसे महत्वपूर्ण थी। इस प्रकार सिंधु सभ्यता का जो वैदिक संस्कृति से हम तुलना करते हैं तो कुछ समानताओं के बावजूद महत्वपूर्ण अंतर के बिंदु स्पष्ट दिखाई देते हैं। दोनों के स्वरूप में अंतर है। सिंधु सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी, जबकि वैदिक संस्कृति एक ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक है, धन्यवाद।